एक बाउंड्री वॉल गिराने को लेकर बड़ा आरोप लगा है आपके ऊपर, क्या कुछ मामला, सच्चाई क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, बाउंड्री वॉल ना गिरी है ना गिराई गई है। बाउंड्री वॉल वहाँ थी ही नहीं। छोटी सी बाउंड्री वॉल हमारी थी जो, और वो बरसात में गिर गई थी। अब यह बाउंड्री वॉल बनाने का था कि बाउंड्री वॉल आगे से बनाई, कहाँ से हम लोग बनाए। इसी बात को लेकर के ये हुआ कि पहले नाप जोख हो जाए। तो सीमांकन के लिए हमने आवेदन दिया, वो सीमांकन नहीं कराना चाहते। तो बाउंड्री वॉल तब बनाना चाहते हम लोग, मतलब हम, कि जब वो सीमांकन क्लियर हो जाए। आज सीमांकन के लिए पूरी टीम आई, बैठी रही। सीमांकन नहीं कराना चाहते हैं और ना ही विवाद को सुलझाना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है, ना हमने बाउंड्री गिराई है। अभी ये पता लगा है कि उनके आपस में विवाद है, कमलेश अक्षय गुप्ता इनके विवाद है। कई बार हमसे बोल चुके हैं साहब, हम लोगों का विवाद है, हम इसको साफ करा लें। हमने साफ करा लीजिए। अब क्या मालूम किस तरह से साफ कराई उनने। और कहते जब हमारी कोई जमीन ही नहीं है, कमलेश गुप्ता का, अक्षय गुप्ता इनका विवाद है, आपस में विवाद है। तो वो आदमी वहाँ भेज करके सफाई कराते रहते हैं, तोड़वाते रहते हैं, गिरवाते रहते हैं। लेकिन सीमांकन की जब आता है तो सब लोग इकट्ठे आए, बोले सीमांकन नहीं होना है यहाँ से, और हम अपनी बाउंड्री वहीं से बनाना चाहते हैं जहाँ से हमारी जमीन हो। बाउंड्री वॉल के बाद ये मामला हाईलाइट आया है। कब से आपके पास कब्जा है? ये मामला कब से इस तरीके से चल रहा है? ये कब्जा, क्या मामला कोर्ट में भी? नहीं, कोर्ट में कोई मामला नहीं है। हम लोग आपस में, वो कमलेशी आता था, वो लोग कोई नहीं आते थे। वो कहते थे कि साहब आपस में समझ लेंगे और जहाँ आपकी जमीन होगी आप आगे बढ़ जाएंगे, या जहाँ से होगा वो कर लेंगे। तो ये चलता रहा, 3-4 साल से मौखिक बातें चलती रही। लेकिन अब जब हमने कहा नहीं भाई हमको बनाना है, अपनी दीवार बाउंड्री वॉल बनाना है, तब बोले कि नहीं साहब। फिर उन्होंने बाउंड्री वॉल गिराने का नया पैटर्न शुरू कर दिया। बाउंड्री वॉल बनाने की बात करने से बाउंड्री वॉल गिराने का पैटर्न शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरी चीज, न फिर सीमांकन का मैटर ही खत्म कर दिया कि नहीं सीमांकन नहीं। और जब फिर अभी 6 तारीख को यहाँ आए, तो हमारे नौकर थे हरिजन आदिवासी, यहाँ नीचे काम कर रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा, दौड़ा दौड़ा करके उनके साथ बेइज्जती की। और कट्टा बंदूक सब लेके आए। पुलिस वालों ने देखा कि बंदूक क्यों लेके आए, कुछ लोग बंदूक लेके आए, कट्टा लेके आए, कट्टा दिखाया। हरिजन आदिवासी उनको बहुत बुरी बुरी गालियां दी, लेकिन बेचारे वो भाग गया बेचारे। फिर आकर के जब शाम के में आया रात के, तो फिर मुझे 6 तारीख को बताया। तमाम आरोपों के बीच आपका अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप ये है कि हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भूमाफिया हमारी जमीन पे कब्जा किए हैं उस जमीन को मुक्त कराया जाए, सीमांकन कराया जाए। बस हमारा यही है। और जो हमारे ऊपर आरोप है, हमारे जो छवि धूमल की है, उसका उनके ऊपर भी हम मानहानि करेंगे। क्योंकि हम कोई केस तो करने जा रहे, लेकिन उन्होंने हमारी मानहानि की है, इसलिए उनके ऊपर हम मानहानि का जरूर करेंगे। दूसरी चीज, जो सीमांकन नहीं करा रहा है तो सिविल मैटर है। पहले पुलिस को ये समझना चाहिए कि सिविल मैटर है। सिविल मैटर में नाप जब सामने नहीं करा रहे, तो आप क्यों हम उनकी दरखास्त लेकर के एंटरटेन कर रहे हैं? भाई हमारी बात तो सुनी जाए, हमसे बयान लिया जाए, मौके पर देखा जाए। हम सब सीमांकन करा करके ही अपनी जमीन चाहते हैं, उनसे कोई विवाद नहीं चाहते हैं। और अभी ये पता लगा है अभी कि ये कमलेश और उनमें से कोई जेसीबी लेकर के बीच बीच में अगस्त सितंबर में कभी आए हैं, और वो सफाई करा रहे थे, है ना। चली जाती थी, वो खुला ही था, यहाँ से हमारी सफाई थी, चले जाते थे। अब उनने क्या कराया ये अभी पता लगा है। कुछ जेसीबी, कुछ लोगों ने बताया कि ये तो हम आए थे, कमलेश हमें भेजा था। अब एक नई चीज पता लग रही है कि इन्हीं लोगों ने आपस में इसको सफाई कराई है। और जब हमने सीमांकन के लिए कहा कि हमें आगे अपने बनाना है, या हमारी जहाँ से बाउंड्री हो, तो वो बाउंड्री गिराने की बात शुरू कर दी। बाउंड्री गिराने की बात बिल्कुल निराधार है। सीमांकन की बात है और बाउंड्री बनाने की बात है, वो बाउंड्री गिराने की बात कर रहे हैं। ठीक। काफी दिन से बाउंड्री वॉल गिराने को लेकर बात चली आ रही है, काफी लोगों ने आरोप भी लगाया। क्या कुछ मामला, सच्चाई क्या है इसके? देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग चौराटा में हमारा घर है, ठीक है। खसरा नंबर है 186 और 187। 186 में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो 187 है ये हमारी प्रॉपर्टी, जिसमें इन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब इन्होंने टॉपिक सोचा कि जो कब्जा रखा है इन्होंने, यहाँ पर बाउंड्री बना रखी है, स्कूल बना रखा है, तो ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ों को टॉपिक पर डिस्कस ना हो, तो इन्होंने एक नया टॉपिक छेड़ दिया कि हमारी यहाँ पर बाउंड्री गिर गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने 187, जो आप आज की डेट में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर अब भूमाफियों की जगह तो है नहीं, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, MP किसान ऐप। आप चाहें, आप लोग सब अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पे आप चाहें तो अपना खसरा नंबर डालिए, आपको आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या बना है ये भी आपको दिख जाता है। उस प्रॉपर्टी में 187 में हम देखते हैं तो इन्होंने पूरी तरीके से बाउंड्री जो है, पूरा इन्होंने अपना स्कूल जो है पूरा कब्जा कर रखा है। करीबन 16,000 स्क्वायर फीट जो है
वो जमीन उन्होंने कब्जा रखी है। तो हमारा तो ये है कि ये जो इन्होंने कब्जा रखी है इसका सोल्यूशन यही है कि सिविल मैटर है तो रेवेन्यू में जाए और इसका नाप हो। और हमने आज नाप के लिए तहसीलदार वगैरह भी जो उनकी टीम गठित थी वो भी आई और सबसे पहले इंसान जिन्होंने साइन किया वो हम ही लोगों ने साइन किया कि नाप हो जाए इसमें उन्होंने। और वो लोग नाप देने भी नहीं आए यहाँ पर और वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। इवन पंचनामा भी उनका बन गया है कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर साइन तक नहीं किया है। अगर नाप हो जाएगा तो वो खुद बन जाएगा। अगर उनको लगता है उनकी बाउंड्री हमारे यहाँ से बनती है तो मैं इसके पीछे चला जाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद आपका समर्थन कर रहा हूँ कि आपको जहां तक आपका आ रहा है वहां तक आप कराइए, बट उसके लिए आपको रेवेन्यू मैटर में जब तहसीलदार जो टीम बताता है गठित करता है उस पर आकर आपको साइन करना होता है और आपको जमीन को नपाना पड़ता है। वो उस पर भाग चुके हैं ऑलरेडी। जो ये बाउंड्री बनी है उसमें तो इसका पूरा दस्तावेज आपके पास है? बिल्कुल दस्तावेज है, हमने पूरा अपनी टीम को जमा किया हुआ है। आप चाहें तो मैटर में अभी कुछ देर पहले ही नायब तहसीलदार वगैरह पटवारी सब आए थे, उन्होंने प्रॉपर लिखा भी, उन्होंने पंचनामा भी उनके अगेंस्ट बना दिया कि अभी तक वो लोग कोई नहीं आए यहाँ पर, वो नापने आए थे। आज हमारा ऑफिशियल सीमांकन था बट देखिए वो सीमांकन भी नहीं करना चाह रहे हैं। बीते दिन पत्रकार वार्ता उन्होंने की थी, उसमें पत्रकारों के द्वारा पूछा भी गया था कि ये दस्तावेज कहाँ है इस पूरी जमीन का, उन्होंने दे नहीं पाया था। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो सिर्फ टॉपिक को, अगर टॉपिक चला रेवेन्यू सिविल मैटर तो आप दस्तावेज दीजिए, आप अपनी बात रखिए सिविल मैटर में। अगर हम मना कर रहे हो, अगर हम ऐसा कुछ मना कर रहे हो, हम नहीं ना पाएंगे। मैं आपके सामने मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आप अभी आइए, अभी आप ना पाइए, हम खड़े हैं। लेकिन वो लोग कोई यहाँ पर है ही नहीं, उनका दस्तावेज है ही नहीं। और मुझे तो ये लगता है उनकी हो सकता है रजिस्ट्री भी ना हो, आप उनका चेक कराइए। हम तो हर चीज अपना डॉक्यूमेंट आज हमने अपने ऑफिशियल जो आई थी गठित हुई थी हमने सब उनको दे दिया। उन्होंने पंचनामा भी हमारे फेवर में बनाया हुआ है क्योंकि वो तो आए ही नहीं यहाँ पर। वो आरोप लगा रहे हैं और आज आपने एक वीडियो भी जारी किया जो जिसमें वो साफ तौर पे दिख रहा है कि बंदूक लेकर आए। हाँ, अब देखिए खास बात ये है कि जब आपका कोई मैटर होता है तो आप, उन्होंने खुद ही वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ हमारे एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है जो उनसे बात कर रहा हो। वो लोग यहाँ पर बंदूक लेके आ रहे हैं। बताइए आप किसी के निजी निवास पर आप बंदूक लेके कैसे जा सकते हैं? अगर बंदूक चल जाती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या वो सरकार होगी? क्या ये ऐसे लोग होंगे जो भू माफिया का काम कर रहे हैं? क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कि आप किसी के घर में बंदूक लेके आ जाए? आप बोले मेरी सिक्योरिटी के लिए बंदूक लेके आ रहे हैं। अब हमें क्या पता, कट्टा लेके आ रहे हो, बंदूक लेके आ रहे हो, और बंदूक का तो वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं कि वो बंदूक लेके घूम रहे हैं हमारे घर में। इस पूरे मामले में आगे क्या आपकी तरफ से? हमारे साइड से हम फिर से मैं आपको कहता हूं कि हम सीमांकन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारे लिए तो आज हमारा सीमांकन होना भी था बट वो लोग आए नहीं, तो अब हम आगे क्या करें? सिविल मैटर हम रेवेन्यू के पास जाएंगे। रेवेन्यू के पास हमने बोला, वहां से टीम गठित हुई और टीम भी यहाँ पर आई। अब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो अब उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? हमने जो करना था हम ऑलरेडी दे चुके, अपने सारे दस्तावेज दे चुके हैं। हम कोई रिवोल्ट, हम कोई आंदोलन, हम कोई कुछ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है, जो नाप है वो नाप हो जाए। मेरा नाम है देवाशीष अवस्थी।